हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। और भाई आज हम देखने वाले हैं YouTube की सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट खतरनाक YouTube शॉर्ट्स भाई, जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। मतलब भाई आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है एंड तुम्हारी फटने भी वाली है। तो भाई पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड भाई करते हैं आज की वीडियो को फिर स्टार्ट। ठंड से ये 3 मौतें तुम्हें शॉक कर देंगी। भाई ठंड तो बड़ी खतरनाक होती है भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ। ठंड एक ऐसी चीज है भाई, समझ लो कि इतना आलस आता है, कंबल से बाहर नहीं निकला जाता है एंड इस चक्कर में मम्मी से डेली गाली पड़ती है। बहुत आलसी हो गया है तू, नखरे दिखाता है। अरे मम्मी क्या करूं, मन नहीं कर रहा मेरा, कंबल से बाहर निकलने किसका मन करता है। फिर मम्मी चप्पल फेंक के मारती है। मैं भी तो बाहर निकली हूँ। बहुत लोगों का ठंड फेवरेट सीजन होता है और ये वही लोग होते हैं जिनके पास अच्छे हीटर, गर्म कपड़े, रजाइयां हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास ये सब नहीं होता, उनके लिए ठंड से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में 14 साल का लड़का रात को इतनी ठंड के बीच बाहर घूम के आया। बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी कि घर में भी बहुत ठंड थी। वो थोड़े गरीब थे, उनके पास ना प्रॉपर कंबल ना हीटर। लड़के की बॉडी में बहुत ठंड चढ़ गई थी। उसने अपनी मम्मी को बोला कि सर घूम रहा है, शरीर हैवी हैवी लग रहा है। फिर वो चारपाई पे लेट गया। उन्हें लगा कि सर्दी बुखार हो गया होगा, लेकिन सुबह तक मरा हुआ मिला क्योंकि इतने कोल्ड एक्सपोजर की वजह से वो सोते सोते ही मर गया। What the hell भाई ठंड की वजह से एक्चुअल में बंदा मर गया। मतलब भाई समझ रहे हो, ठंड की वजह से, कंबल की वजह से, कपड़े ना होने की वजह से इंसान की डेथ हुई उस बंदे की। इसलिए भाई इंसान को कदर नहीं होती है। हम लोगों को भाई इतनी सारी चीजें मिल रही है, भगवान ने हमको इस लायक बना रखा है कि हम लोग घर के अंदर रह रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए है, कपड़े पहनने के लिए है, सब कुछ है भगवान के दिया से, है ना। हम लोग पहन रहे हैं ना। लेकिन जो सोचो जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनसे तो हम लोग काफी ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी हम लोग भगवान से ब्लेम करते हैं कि भाई नहीं भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तुम वो देखो ना भाई, तुम्हें भगवान ने ऑलरेडी इतना सब कुछ दे दिया है पहले ही एंड तुम और मांग रहे हो। मांगना तो पड़ता है भाई, भगवान मुझे भी दे दो, जल्दी से 10 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो। मैं खुद लालची हूँ। मैं बोलूं किससे भाई, भगवान ही तो है अपने। दूसरा, जब एक यूपी के मोहल्ले में लोग ठंड से बचने के लिए दारू की एक एक बोतल चढ़ा रहे थे। पीते भी ये लोग देसी दारू थी जो बहुत ही गंदी होती है, ये दिमाग को एकदम सुन्न कर देती है। इसी वजह से ठंड भी फील नहीं होती है। इन्हीं में से एक शराबी घर जाने की जगह नशे में रोड पे गिर के वहीं सो गया। सुबह से उसकी डेड बॉडी मिली, लेकिन नेक्स्ट पी के वहीं सो गया। तो फिर डेथ कैसे हो गई? आई थिंक ठंड की वजह से, समझ रहे हो। ठंड का मौसम था, भाई ने पौवा चढ़ा रखा था एकदम तगड़ा वाला। भाई को जब तक ठंड नहीं लगी, जब तक पौवे का असर था एंड जैसे ही पौवे का असर खत्म हुआ, भाई वहीं पे पड़े रह गए। नेक्स्ट में जब एक कुछ हफ्तों का बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा था तो कानपुर के इस एरिया में बहुत कोल्ड वेव्स चल रही थी। इन लोगों का कच्चा घर था, ना कोई प्रॉपर हीटर। छोटा बच्चा भारी भारी सांसें ले रहा था, उन्हें लगा सर्दी की वजह से ले रहा है। बच्चे को बुखार भी था, लेकिन अब वो ठंडा पड़ने लगा था। सबको लगा चलो बुखार उतर गया, अब इसे सुला देते हैं और हम भी सो जाते हैं। लेकिन सुबह तक बच्चे की हाइपोथर्मिया से मौत हो गई। इसलिए भाई देखो, बच्चे वगैरह को संभाल के रखना चाहिए हमको। एंड उसने जस्ट अभी दुनिया देखी भी नहीं थी सही से एंड उसकी डेथ हो गई, एंड वो भी ठंड की वजह से, समझ रहे हो। ठंड में स्पेशली ध्यान रखा करो। हालांकि अब गर्मी आ चुकी है। भूत, चुड़ैल, ये सब तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको स्पेशली डर तब लगता है जब आप किसी इंसान को या चुड़ैल को वियर्ड हरकतें करते हुए देखो। बेसिकली ये स्टोरी है जबलपुर की। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की रहती थी, सुप्रिया जिसका नाम था। बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसते हैं। अनाथ होने की वजह से वो पागल हो जाती है, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। और पागल होने की वजह से जब वो गाँव के बच्चों के साथ खेलती थी तो अब वो पागल, उसको समझ नहीं आता था, तो उनको गिरा देती थी और चोट पहुंचा देती थी। पर जब उसका पागलपन बढ़ने लगा तो गांव के बच्चों के माँ बाप ने और गांव वालों ने मिलके उस छोटी सी बच्ची की जान ले ली। और तब से लेके आज तक गांव वालों का ये कहना है कि इस छोटी सी बच्ची की, चुड़ैल की, जो उसकी आत्मा हर रोज शाम को आता है और जो भी इंसान उसको दिख जाए उसके साथ तब तक खेलता है जब तक उस इंसान का दम ना घुट जाए, सांस ना छोड़ दे। और रिसेंटली इस टेढ़ी नीम की भूतने की वीडियो इस गाँव के एक लड़के ने रिकॉर्ड की है, तो आप देख सकते हो। What the hell भाई, What the hell भाई, वो एक्चुअल में रात के टाइम खेल रही है ऐसे। 2014 दिल्ली में एक 6 साल का बच्चा सड़क पे खेल रहा था। उसके मम्मी पापा लेबर थे जो आसपास ही काम कर रहे थे। एक आदमी ने चॉकलेट दिखा के उस बच्चे को अपने पास बुलाया। उसने उस बच्चे को बोला पास में नया मेला लगा है, वहाँ चलते हैं। बच्चा मान भी गया। तो वो आदमी उसे एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पे ले गया और उसके सर पे बड़ा सा पत्थर मार दिया। वो मरा नहीं, लेकिन वो जोर जोर से रोने लगा। तो उस आदमी ने उसे वहीं जमीन में गाड़ दिया। दूसरी तरफ बच्चे के मम्मी पापा ने पुलिस कंप्लेन लिखाई। पुलिस ने थोड़ा बहुत ढूंढा और एक हफ्ते बाद उसकी बॉडी भी मिली। लेकिन वो गरीब का बच्चा था, ज्यादा मेहनत कौन करे, तो उन्होंने नॉर्मल केस बोल के फाइल क्लोज कर दी। कुछ महीने बाद उस एरिया में फिर एक बच्चा मिसिंग हुआ और सेम तरीके से मार दिया गया। लेकिन इस बार एक गार्ड ने उस आदमी को बच्चे के साथ देखा था। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसका नाम रविंद्र था। उसे जेल में डाल दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ सबूत नहीं मिले। तो उन्होंने रविंद्र को छोड़ दिया। जिससे 2015 नोएडा में जब 6 साल का बच्चा गायब हो गया तो फिर रविंद्र का नाम सामने आया। इस बार पुलिस ने उसे रिमांड पे रखा और उससे कन्फेस करवा लिया, जिससे पूरा इंडिया हिल गया, क्योंकि उसने बताया 2008 से 2015 के बीच में उसने 30 से ज्यादा बच्चों को मारा है।
द हेल भाई, जब भी गरीब इंसान के साथ कोई भी क्राइम होता है तो उस केस को, उस चीज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है, लेकिन जब यही सेम चीज किसी बड़े इंसान के साथ ये सारी चीजें होती है तब इस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाता है। एंड भाई स्टार्टिंग में पुलिस वालों को उसके ऊपर शक गया था, लेकिन पुलिस वाले ने भाई उस पर इतना ज्यादा फोर्स नहीं किया, इतना ताक झाक नहीं किया, तो उसको छोड़ दिया, उस बंदे को पकड़ने के बाद छोड़ दिया। एंड उसके बाद जब भाई ये चीज किसी इंसान के साथ दोबारा हुई, बहुत सारे बच्चे जब मरने लग गए, तब जाकर उस बंदे को दोबारा पकड़ा एंड तब जाकर उसकी पिछवाड़े में डंडा दिया और तब जाकर उसने बोला। अगर यही चीज अगर ये लोग पहले कर लेते तो भाई इतने सारे बच्चों की डेथ नहीं होती ना, लेकिन इनमें तो बुद्धि नहीं है और दो बीजेपी को वोट। वीडियो डिलीट। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, सब मेरे भाई हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी सब दोस्त है भाई। वो तो मैंने खाली मजाक के बोल दिया। भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। दोस्तों, इस 30 साल की महिला ने पैसों के चक्कर में एक बूढ़े आदमी से शादी की, लेकिन शादी की रात ही उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो साल 1967 टोक्यो शहर में डाइची हायाटो नाम का एक आदमी था। उसके पास इतना पैसा था कि आस पड़ोस के सभी लोग उससे जलते थे और बस यही सोचते थे कि साले के पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ से। फिर एक दिन मिको नात्सुमे नाम की एक लालची औरत डाइची हायाटो के घर गई, ये कहते हुए कि उसे काम की जरूरत है। तभी डाइची ने उसे अपने ही घर में खाना बनाने का काम दिया। उसका बनाया हुआ खाना डाइची को बहुत ही पसंद आने लगा और इसी दौरान उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर साल 1969 में उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी की रात मिको कमरे में बैठे डाइची का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उसे डाइची की अलमारी से बहुत सारी लड़कियों की फोटोज मिली। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। फिर जैसे ही मिको ने दरवाजा खोला तो दो लोगों ने उसे दबोच लिया। थोड़ी देर बाद जब मिको की आँख खुली तो उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। तभी सामने खड़े डाइची ने उससे डरावनी आवाज में कहा कि अब पता चला मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता है। What the hell भाई, मतलब समझ रहे हो भाई, जो वो बुढ़ऊ था वो लड़कियों को जाल में फंसाता ये बोलकर कि उसके पास बहुत पैसा है, और भाई लड़कियां पैसा सुनकर बुढ़े से सेट। एंड इसके बाद ये बुढ़ऊ उन लड़कियों को भाई बेच देता था, उनकी आंखें निकाल कर, किडनी निकाल कर, समझ रहे हो, वो बेच देता था एक्चुअल में। एंड उससे उसको पैसा मिलता था एंड वो ऐसा करते करते और लड़कियों को जाल में फंसाता था। भाई इस फोटो को एक बार देखो, ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जब मैंने तो है पहली भाई। बार देखा था तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो भाई मैं सच में डर गया था। क्या है देखो भाई, तुम भी। नॉर्मल फोटो तो है। ओ व्हाट द हेल भाई, ये देखो, ये एक नॉर्मली ग्रुप फोटो क्लिक करी गई है एंड उस ग्रुप फोटो के बिल्कुल मिड में कुछ ऐसा कैप्चर हो गया भाई जो इनको भी नहीं पता होगा उस टाइम पे। यहाँ पे एक लड़की है एंड वो लड़की कोई छोटी बच्ची है भाई। एंड ये लड़की है कौन भाई? आई थिंक कि ये रियल फोटो है, क्योंकि भाई एडिटिंग तो लग भी नहीं रही है एंड सिर्फ इसका बॉडी दिख रहा है। बॉडी भी नहीं, ओनली सर दिख रहा है। सोचो भाई कि रैंडम तुमने कोई फोटो क्लिक करी और उसमें ये रिकॉर्ड हो जाए। मुझे भेज देना चुपचाप, वीडियो बना दूंगा मैं भी। बहुत ड्रामनी चीजें होंगी अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो। पहला सेकंड पूरा आसमान काला हो जाएगा क्योंकि ब्लू कलर ऑक्सीजन पार्टिकल के लाइट रिफ्लेक्ट करने से आता है। फिर दुनिया की सारी बिल्डिंग ढेर हो जाएगी क्योंकि कंक्रीट में ऑक्सीजन ही होता है जो उसे जोड़ के रखता है। सारी मेटल की बनी चीजें टूट के गिर जाएंगी क्योंकि वेल्डिंग में ऑक्सीडाइज करके ही मेटल को चिपकाया जाता है। दूसरे सेकंड सारे ट्रांसपोर्ट क्रैश हो जाएंगे। तुम्हें लगेगा तुम 30 सेकंड तक तो सांस रोक सकते हो तो बच जाओगे, बस किसी नेचर वाली जगह पे खड़ा होना है। लेकिन तीसरे ही सेकंड सन की खतरनाक यूवी रेस तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी जो तुम्हारी स्किन जला देगी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी ओजोन लेयर नहीं है। सन की यूवी रेस से बचाने के लिए हमारे कान में 21% ऑक्सीजन होता है, उसके जाने से एकदम से प्रेशर कम होगा और हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। चौथे सेकंड में ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तुम्हें सब सफेद दिखने लगेगा, तुम्हें गंदा वाला दर्द होगा, लेकिन तुम्हें लगेगा बस ये 1 सेकंड निकल जाए। लेकिन जो नेक्स्ट होगा इतना मजा आने वाला है कि वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट है वो 45% ऑक्सीजन से बनी है। 5वें सेकंड में यही क्रस्ट पूरा चूरा होने लगेगी, पूरे अर्थ का घी खत्म हो जाएगा और हम सब स्पेस में उड़ रहे होंगे। भाई देखो ऑक्सीजन भाई कितनी ज्यादा जरूरी होती है हमारे लिए, तो तुमको पता ही है। ऑक्सीजन है तो हम लोग हैं, वरना हम तो फिर निपट जाएंगे। एंड भाई सोच लो कि ऑक्सीजन ना होने के बाद मतलब पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। भाई देखो ऑक्सीजन पे इंसान टिके पड़े हैं, जानवर टिके पड़े हैं, ठीक है, तो सब खत्म हो जाएगा अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो। इसलिए भाई जितना हो सके पेड़ वगैरह लगाओ, क्योंकि आज के टाइम पे भाई इन्वायरमेंटल ना बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए जितना हो सके मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई कम से कम हर इंसान जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाओ प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है भाई तुम लोगों से प्लीज, क्योंकि भाई ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हॉन्टेड हाउस का ऑपरेटर था जो कि रोज की तरह नॉर्मली सीसीटीवी कैमरा फुटेज देख रहा था, लेकिन आज उसे कुछ बहुत ही अजीब दिखाई दिया। एक व्हाइट कलर की फिगर हॉल में आती है और थोड़ी देर बाद वो वहां से गायब हो जाती है। वीडियो देखो आप। क्या हुआ? ओ इट इज गायब हो गई।
एंड भाई इसके बारे में मैंने सुना है और देखो यहाँ पे लिखा भी है पोकोंग है भाई। एंड पोकोंग के बारे में ऐसा है कि जो ये एंटिटी होती है वो ना व्हाइट कपड़े में होती है एंड भाई वो ना जंप करती है, जंप कर करके चलती है, चलती जैसे कि इंसान नॉर्मल चलता है ना। अब कोई भूतनी है, फिर भूत वो चलेगा क्या बोल रहा हूँ, मतलब भूतनी के पैर उल्टे होते माना, लेकिन वो चलेगी ना ऐसे करके, बड़े उल्टे पैर लेकिन चलेगी। लेकिन ये जो एंटिटी है पोकोंग वाली भाई ये उड़ती है, उछलती है ऐसे करके। देख रहे हो भूतों में भी अलग अलग प्रजाति है दोस्तों। गाइस अगर इस रील को रात के टाइम अपने कमरे में बैठकर अकेले देख रहे हो और इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हो तो हो सकता है कि अगली रील जब आप देखोगे तो आप कमरे में अकेले ना हो। अब अगर आपको फील करना है कि आपके कमरे में आपके अलावा कोई और तो नहीं है तो इसके लिए 2 चीजें फॉलो करो। पहले अपने फोन का वॉल्यूम पूरा डाउन कर दो और अपनी नजरें फोन से टिकाए रखना और कानों से सुनने की कोशिश करो कि किसी के सांस लेने की आवाज तो नहीं आ रही। और दूसरी चीज, अगर किसी की आवाज सुनाई दे तो गलती से भी अपनी नजरें फोन से मत हटाना और पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके पीछे हो उसे नहीं पसंद कि आप मुड़कर उसे देखो। अब आप लोग अपने फोन के वॉल्यूम को डाउन करके म्यूट करके सुनने की कोशिश करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अपने कमरे के सन्नाटे में क्या सुना। ठीक है ट्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम वॉल्यूम मैंने एकदम डाउन कर दी है और ट्राई करते हैं। ठीक है ये कहाँ फंस गया भाई मैं। नेपाल के किसी लड़के ने मुझे ये वीडियो भेजी है, उनके पड़ोस में ही ये घटना हुई है जिसकी लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजी गई है। उसका कोई फ्रेंड था जो कॉलोनी में पास में रहता था। और अब नेपाल में किस तरह से काला जादू वगैरह होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली उसका कहना यह है कि रात के टाइम पे एक जगह है, वहाँ पे अबांडन प्लेस है जहाँ पे जाने के लिए मना किया गया था। काफी सालों से बंद है वो, काइंडा राजा का महल टाइप्स कुछ है और वहाँ पे कोई नहीं जाता। ठीक है, नाम मुझे नहीं पता उस जगह का, लेकिन उस बंदे ने चैलेंज एक्सेप्ट किया अपने दोस्त के साथ मिलकर। दोस्त ने बस 1000 रुपए की शर्त लगाई थी और वो 1000 रुपए के लालच में और अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में चला गया। जब वो जाके रात को वापस आया तब उसके साथ क्या हुआ, उसकी फैमिली ने क्या रिकॉर्ड किया, वो भी आप स्क्रीन पे देखो। मतलब ये देखो कि वो बंदा उस जगह पे गया, उस घर के अंदर जहाँ पे इसको मना करा था, शर्त लगा के गया, पिछवाड़े में कीड़ा काट रहा था बंदे के 1000 रुपए के चक्कर में। वैसे तो मैं भी चले जाता भाई, लेकिन इसके बाद फिर देखो भाई बंदा इतना क्रीपी हरकतें कर रहा है जैसे मानो कि एक्चुअल में ये बंदा पोजेस्ड हो गया हो। इसके जो खुद के घर वाले हैं भाई वो मतलब डर के दूर हो रखे हैं कहीं ये बंदा उनको नुकसान ना पहुंचा दे, समझ रहे हो। इसलिए बोलते हैं कि उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए। एक ऐसा वीडियो जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। डेट थी 23 अगस्त 2007। आयरलैंड का ये वीडियो है जिसमें 2 लड़कियां अपने घर पर गेम खेल रही थी और तभी उनके साथ एक ऐसी भयानक चीज हो जाती है जिसे वो मरते दम तक भुला नहीं सकते हैं। वीडियो देखो आप। Are you sure? I don't think so. What's that? ओ पीछे कोई था। Up there! I told you! What's it done? I told you I seen something! Quickly, go! What the hell भाई। Right. अच्छा वो अपने घर से बाहर आ गए, भाग गए सीधा। Oh God, what did I say? It's gone! No, shush, no. What the hell भाई। No! भाई इनको अपने घर के अंदर एक्चुअल में एक एंटिटी दिखाई दी जिसे देखकर भाई ये लोग इतने डर गए कि भाई उसी टाइम ये लोग घर से भाग गए और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इनके जगह पे कोई और बंदा होता ना, ढीठ बंदा, वो वीडियो रिकॉर्ड करता पहले। हालांकि वीडियो तो इन्होंने भी रिकॉर्ड करी है लेकिन भाग गए। सब सच्ची बात है, घर से निकल गए। और जो ढीठ बंदे होते वो भूतनी के पास, भूतनी अरे एक वीडियो रिकॉर्ड करने दो अच्छे से यार, लोगों को दिखाना है। एक छोटी सी बच्ची की वीडियो में भी आपको दिखाने वाला हूँ और बिलीव मी देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अकेले तो मत ही देखना, आई प्रेफर। अगर फटती है तो स्किप कर दो, सेव कर लो, सुबह देख लेना। फटती किसकी है लाडले, हमारी फटेगी के गुद्दी लाल कर देंगे ऐसे ऐसे भूतनियों की। तो ये जो बच्ची है, कुछ लोगों का कहना था कि ये काफी महीने से पोजेस्ड थी और बहुत इलाज करवा लिया फिर भी कुछ सही नहीं हो रही थी। बट पोजेशन के चलते काफी टाइम हो गया और इसका इलाज ना होने की वजह से इसके शारीरिक रूप में, बॉडी में भी चेंजेस दिखना शुरू हो गए। कैन यू बिलीव इट? दांत, आंख, नाक अपना शेप चेंज करने लग गए। और ये रहा वो वीडियो। देखने के बाद हनुमान चालीसा जरूर वीडियो है। What the hell? Oh my God! भाई ये देखो, तुम पहले ये देखो, लड़की का जो दांत है ये देखो, ऐसा लग रहा है इसने अभी भी बिमल खाया है। बोलो जुआ केस। साल 1980s में 2 अजीब लड़के हुडी पहने कार के पास आते हैं। जब कार में बैठे आदमी ने उन्हें देखा तो उसने खिड़की को थोड़ा नीचे किया, लेकिन जब उसने उन दोनों के चेहरे देखे तो उसका दिमाग हिल गया। उसने देखा कि उन दोनों की आंखें बिल्कुल काली थी। उसे लगा कि उसके साथ कुछ तो बुरा होगा, जिसके तुरंत बाद वो वहाँ से भाग गया। घर आकर उसने अपने इस डरावने पल को ऑनलाइन शेयर किया, जिसके कुछ ही दिन बाद कई लोगों ने भी इन काली आंखों वाले बच्चों को
देखने की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बात का कोई सबूत तो नहीं मिला, पर आगे चलकर इस कहानी को दी अमेरिकन लेजेंड ब्लैक आइड चिल्ड्रन के नाम से जाना जाने लगा। भाई इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं लगा आज तक भाई कि मतलब वो दो बच्चे थे कौन। ये देखो ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इनको देखा था, तो भाई ये अफवाह कैसे हो सकती है। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें ऐसा क्लेम करा गया है कि जो उसमें एक डार्क फिगर दिखाई दे रही है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक स्किन वॉकर है जो कि अपना रूप बदलता रहता है। क्या ये? ओ भाई एक्चुअल में एक डार्क फिगर है एंड वो अभी जस्ट कुत्ते की तरह चल रहा था एंड वो जस्ट अभी बैठ गया। देखो ये स्टार्टिंग कुत्ते की तरह चल रहा है ना, देखो है ना, कुत्ते की तरह चल रहा है और अचानक से बैठ गया। मतलब समझ लो बॉडी सेफ है, क्या करा से चेंज कर दिया एंड ये स्किन वॉकर ही है भाई। इस बंदे का टाइटल भी यही है। तुम लोग बिलीव करते हो नहीं करते हो बताना कमेंट में मेरे को कि एक्चुअल में स्किन वॉकर होते हैं कि नहीं। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया हो एंड भाई इन वीडियोस पर लिटरली में यूट्यूब पर बहुत ज्यादा व्यूज आ रखे हैं एंड लिटरली में ये सारी वीडियोस थी भी बहुत ज्यादा क्रीपी एंड आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया हो आज की वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और ना लगी हो फिर भी कर देना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। I can see